झारखंड, यहां का एक खामोश सच है, डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या। हमारी संवाददाता नगमा सहर ने झारखंड के कई गांवों का दौरा किया और पाया कि 1991 से 2009 तक डायन बताकर 1227 महिलाओं की हत्या की गई। यानी हर हफ्ते कम से कम एक महिला डायन घोषित कर मार दी जाती है। जब तक ये रिपोर्ट आप देखेंगे, हो सकता है एक और महिला डायन होने के आरोप में मारी जा चुकी हो। ये भूतों का मेला है और ये तमाम औरतें डायन हैं। इनकी शक्ति और बुरी नजर इनके गांव, समाज और अपनों को बर्बाद कर रही है। इसलिए यहाँ झाड़ फूंक के लिए लाई गई हैं। अरे बाबा डायन रे डायन रे डायन रे बाबा डायन। नजर घुमाइए तो चारों तरफ औरतें ही औरतें हैं जो डायन हैं। पुरुष ओझा हैं जो मारपीट और झाड़ फूंक कर उन्हें ठीक कर रहे हैं। ये कहानी झारखंड की है। झारखंड के पलामू जिले में ये सालाना मेला लगता है, भूतों का मेला। उस अंधविश्वास की एक झलक जो डायन बताकर औरतों पर जुल्म करता है, उनकी हत्या करता है। अजीब सा नज़ारा है, कहीं दिल सहम जाता है, कहीं अफसोस होता है इन औरतों की लाचारी पर। डायन प्रथा या विच हंटिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखंड है। 1991 से 2009 तक 1227 हत्याओं का मामला दर्ज है जो डायन हत्या है। यानी हर साल औसतन 64, हर महीने लगभग 5 और हर हफ्ते कम से कम एक महिला डायन होने के आरोप में मारी गई। झारखंड में कुछ जगह खास तौर पर ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, जैसे दुमका, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, चाईबासा। और ये वाकया है रांची शहर का। सिर्फ रोड क्रॉस करेंगे तो लोग बोलेगी कि डायन जा रही है। हम लोग ऐसा वैसा का भाव ननद नहीं है, हम लोग डायन का ननद है। शब्बों के ससुराल में किसी के साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ, नंद का बच्चा बीमार पड़ा या सास को लकवा मार गया, तो इस सब का इल्जाम आया शब्बों पर। एक ननद का बेटा मारा तो ननद बोलती है कि मेरा बेटा तुम ही खा गई। ससुराल वालों को ये यकीन था कि ये बेचारी औरत जो खुद को उनकी मारपीट से नहीं बचा पा रही थी, उसमें कोई ऐसी अनजानी अनदेखी ताकत है जो उन सबको नुकसान पहुंचा रही है। बस फिर क्या था, उसे घर से निकाला गया, उसे तबाह करने का सिलसिला शुरू हुआ, मारा पीटा गया। शब्बों की एक इकलौती कहानी नहीं है। सिर्फ रांची जिले में ढेरों औरतों को समाज ने डायन करार दे दिया गया है। इनकी पूरी फहरिस्त है। धूमन देवी डायन घोषित की गई, ब्लॉक है अंगारा, जिला रांची। ननिया देवी, ब्लॉक रानिया, जिला रांची। बिरसी मुंडा, ब्लॉक खूंटी, जिला रांची। सीतामणि टोपो, ब्लॉक अराकी, जिला रांची। मरियम गुरिया, ब्लॉक रानिया, जिला रांची। ये कुछ नाम हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है उन औरतों की जिन्हें डायन के रूप में पहचाना गया है। 64 औरतों की लिस्ट है सिर्फ रांची जिले की। ये ऐसी औरतें हैं जो जिंदा तो हैं पर जीते जी समाज से अलग थलग दिन रात का जुल्म और बेइज्जती झेल रही हैं। और ये आज के हिंदुस्तान की बात है, उस हिंदुस्तान की बात जहां हमने संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। यहीं डायन घोषित की गई औरतों को बेआबरू किया जाता है। कई बार निर्वस्त्र कर गांव में नंगा घुमाया जाता है और फिर पूरे समाज के सामने मौत की सजा भी दी जाती है, जिंदा जलाया जाता है। औरतों की आज़ादी और विकास की कहानी इन दूर दराज के इलाकों में शायद बहुत धीरे धीरे चल कर आ रही है, क्योंकि अभी तो यहाँ इतनी भी आज़ादी नहीं है कि आप सामान्य ज़िंदगी जी सकें। गांव में कहीं कुछ अशुभ हो, बुरा हो, तो उसका दोष किसी न किसी लाचार बेचारी महिला पर धर दिया जाता है कि वो ही डायन है, उसकी वजह से कुछ अशुभ हो रहा है। और ये सच सिर्फ झारखंड या संथाल परगना का नहीं।
डायन बताकर औरतों को मारने का जुर्म छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी हो रहा है। पर इन तमाम जगहों पर समाज में दबंग हैं पुरुष, इसलिए औरतों के खिलाफ होने वाले इस सबसे खौफनाक अपराध को रोकने वाला कोई नहीं है। जानकार जो इस पर सालों से काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अंधविश्वास इसका एक हिस्सा तो है ही, पर दरअसल ये एक जेंडर स्ट्रगल है, लिंग संघर्ष और जंगल पर आश्रित समाज में उभरती हुई पैट्रिलिनियल सोसाइटी, यानी पुरुषों का दबदबा वाला समाज। उनके अंदर का जो पेट्रियार्की है वो ग्रो करना चाह रहा है, तो ग्रो तभी कर सकता है जब वो फीमेल का जो पावर है, हाँ, उसको कंप्लीटली खत्म कर देगा। तो ये स्ट्रगल जो चल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं कि अंधविश्वास का कोई यहाँ जगह नहीं है, वो सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरीली हम कहना चाहेंगे कि दिस इज अ लिंग संघर्ष है, ये एक लिंग संघर्ष है, जेंडर स्ट्रगल है, ये पावर का जो संघर्ष है। यही ताकत खत्म करने के लिए, औरतों को दबाने के लिए गांव में होने वाले किसी भी अशुभ की जिम्मेदार औरत को बना दिया जाता है। ये मानना है लोगों का कि उनमें ऐसी शक्ति है कि वो बुरी नजर और जादू से कुछ अशुभ कर सकती हैं। बेचारी औरतें अगर इतनी शक्तिशाली होती तो उनको क्यों न मार डालती जो उन्हें मारते हैं या उनकी जमीन हड़पते हैं। लोग बोलते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञान है, इसलिए विश्वास करते हैं। आपको हम दिखा देंगे सारे पढ़े लिखे लोग इसमें विश्वास रखते हैं, इसलिए इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। ये चूंकि ये स्ट्रगल है, जेंडर स्ट्रगल है ना, तो इसीलिए आपको अगर इसे काउंटर करना है तो आपको महिलाओं को अधिकार देना होगा। डायन बताकर औरतों की हत्या के मामले इतने बढ़े कि कानून की जरूरत पड़ी। गैर विभाजित बिहार में 1999 में इस समस्या को रोकने के लिए कानून बना और अलग झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड सरकार ने जुलाई 2001 में इसी कानून को अपना लिया, अपने राज्य में लागू किया। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999। कानून बन तो गया, पर क्या ये कारगर है? नहीं, पुलिस तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, बहुत मुश्किल से हम कोर्ट में केस किए थे, थाना वाला तो केस लिया ही नहीं। तो फिर तुरंत लोग को बेल मिल हो गया। देखिए कानून दरअसल है क्या। अगर कोई शख्स किसी महिला को डायन के रूप में पहचानता है तो उसे 3 महीने की सजा हो सकती है। किसी महिला को डायन होने के आरोप में प्रताड़ित करने पर 6 महीने की सजा और उसकी झाड़ फूंक और टोना टोटका करने वाले ओझाओं को 1 साल की सजा। और अगर किसी महिला को डायन घोषित कर उसकी हत्या हुई तो फिर हत्या के आरोप में केस दर्ज होता है। जैसे मांडर थाने में साल 2008 का ये मामला दर्ज है, 55 साल की मंगरी उरावन की हत्या का, डायन विषायन अधिनियम के तहत। जहाँ जमा होता है खरा उन लोग का होता है, वहाँ लाया, उसी में घंटी बजा दिया, सब आदमी पहुँच गया, गाँव समझ गया, उसी में दोनों मिलकर कि ये मेरे बच्चे को मार दिया, बच्ची को, यही है, ये डायन है, ये कहकर उसको मारा है। हत्या के ज्यादातर मामलों में पूरा गांव एकजुट होता है। हत्यारे के खिलाफ गवाही देने की जुर्रत कोई नहीं करता। पंचायत करके लोगों को खामोश कर दिया जाता है। पूरा समाज मिलकर एक औरत के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। आम, इमली से लदे पेड़ों और पलाश के रंगीन फूलों के बीच बसे चैन और सुकून से भरे इन गाँव में एक न एक ऐसी भयानक दास्तान जरूर है। ये है गाँव नया भूसूर। यहाँ भी एक घर है जिसकी बूढ़ी औरत को डायन कह दिया गया है क्योंकि पड़ोस में किसी की मौत हो गई तो इल्जाम उस पर आ गया। यहाँ पे इस सब गांव में बहुत प्रथा है डायन वायन का। हाँ। सुना कि आपको बहुत तंग करते थे बोल के। हाँ। क्या कहते थे गांव वाले आपको? डायन भी सही ये सब बोलता है। क्यों? अब कैसे जानेंगे कई का है ये सब बोलता है तो कैसे जानेंगे। यहाँ पर हुआ क्या था आपके साथ? यहाँ पे पास में सुना कि किसी का कुछ कोई मर गया था, उसके बाद आके लोग आपको तंग करने लगे। हाँ। क्या हुआ था बताइए। वो लोग तो अपने अपने मारा है। हाँ, अपने अपने मारा है तो हमको वो लोग डायन भी सही, तुम डायनी है, ऐसे ही सब बोलो। और अब हम जा रहे हैं सुदाग गांव, रांची से बस कुछ ही दूर। यहाँ इसी साल यानी 2010 में 3 जनवरी को इस घर में डायन होने के आरोप में एक महिला की हत्या कर दी गई।
घर पर ताला पड़ा है, गांव में मामले पर खामोशी है। डायन बता के कई हत्याएं झारखंड में होती हैं और उनमें सबसे जो हाल की घटना है वो इस घर में हुई थी, जहां पर परिवार के 3 सदस्यों को मार दिया गया है। घर बंद है, एक बच्ची बची थी बहुत मुश्किल से, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ रह सके, तो यहाँ से भागकर वो किसी दूसरी जगह छुपकर रहती है, जिसके बारे में गांव में ना कोई बताना चाहता है ना किसी को जानकारी है। डर अभी भी इतना है कि गांव के लोग खुले तौर पे तो कहते हैं कि विश्वास नहीं रखते हैं वो इन बातों में कि डायन भी कोई होती है, लेकिन कोई भी उन आरोपियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है जिन लोगों ने इस घर के, इस परिवार के लोगों की हत्या की है। औरतों के खिलाफ ये जुर्म अब इतनी आम बात है कि कई जगह घटना के बारे में बात करने में लोगों को कोई झिझक भी नहीं। पड़ोस के हुरवा गांव के मुखिया हमें पूरी मासूमियत से बताते हैं कि उनके गांव में भी साल 2003 में एक महिला को डायन बताकर खूब मारा पीटा गया और ओझा के पास ले जाया गया। एक आदमी का जो है अपना बच्चा मर गया, तो पूरा गांव वाले लोग नौटपी बोलता है, ऐसे 5-6 गांव के लोग मिला और नौटपी ले गया, जहां बहुत बड़ा भगत होता है जो मतलब एक लाइसेंसी रहता है, और उसके पास हम लोग ले जाते हैं। उसके बाद वो जो है बताया कि नहीं, इसको जो है फलना महिला ने इसको मार डाला आपका बच्चा को। तो जब वो उसे हम लोग को बताया तो हम लोग आए गांव में, उस महिला को भी ले गए थे घसीटते हुए। फिर हम लोग लाए उसको गांव में लाए, फिर उसको जो है पूरा गांव वाले मिल के हम लोग जो है गांव से मार पीट के पूरा निर्वस्त्र करके उसको भगा दिए गांव से हम लोग। पूरा गांव ऐसी महिला का शोषण और बहिष्कार मिलकर करता है, लेकिन कोई महिला डायन है या नहीं, इस पर मुहर तो ओझा ही लगाते हैं। और ये कौन औरतें हैं जो इसका शिकार बनती हैं, जो पुरुषों या ओझाओं के निशाने पर होती हैं? तो ज़्यादातर ये देखा गया झारखंड में कि ज़मीन का विवाद को लेकर मैंने किसी औरत को डायन, जैसे विडो कोई है, अकेली महिला है घर में, उसके कोई भी नहीं है उसके साथ, तो उसको ज़मीन को हड़पने के लिए भी डायन घोषित करते हैं। खास करके ट्राइबल में अगर आप देखें तो उसमें जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें महिलाओं का राइट नहीं, अधिकार नहीं है। तो मैंने ट्राइबल लड़कियों को, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी, अपने ज़मीन पर उनका अधिकार नहीं है। तो एकल महिला जहाँ है, जहाँ अकेली विधवा रह रही है, जिसकी शादी भी नहीं हुई, वो अकेली घर पर रह रही है, तो उसका ज़मीन को कैसे हड़पे, उसको लेकर भी सड़ियाँ दर करके उसको मार दिया जाता है। पहला अगर डायन नाम देने वाला व्यक्ति होता है तो वो ओझा होता है। ओझा पहले उसको झाड़ फूँक करके तंत्र से और डलिया वो ओझा डलिया देखता है, चावल देख के वो बताता है कि ये डायन है, और फिर वो गांव वाला मोटिवेट होते हैं, फिर उस औरत को डायन करार करके उसको मार तक देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। कानून में ओझाओं पर कोई रोक नहीं। रांची के आसपास कई गांव में हम गए, हुरवा, खूंटी, सिमडेगा, सुदाग और करकट। हर गांव में कई ओझा हैं। कई महिलाएं भी झाड़ फूंक का काम करती हैं। मंदिर और रंगीन झंडे इनकी पहचान है। ये करकट गांव के बड़े ओझा हैं। सुबह का वक्त है, घर के बाहर लोगों की जमघट है। अंदर ओझा अपनी तैयारी में जुटे हैं। बम 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 भोले देता, हर हर महा। और अब लोगों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी। हम ओझा जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किसी महिला को डायन के रूप में पहचानते कैसे हैं। उसको देखकर बताया जाता है, जो उसमें जो चीज़ सवार रहता है, जो चीज़ मांगता है, उसके कबूल करवाते हैं, उसको सवार दे देते हैं। वो अपने से कबूलना शुरू कर देगा। हमको ऐसे लगेगा, ऐसा लगेगा, मुर्गी लगेगा, भेड़ा लगेगा, बकरी लगेगा, चाहे सदा में बनेगा, वो अपने बक देगा। ओझा इसलिए भी फल फूल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर गांव में इलाज की बुनियादी सहूलियत भी नहीं है। इसलिए बच्चे की बीमारी हो या फिर पशुओं का मर जाना हो, इल्जाम सीधा महिला पर आता है कि उसने बुरी नजर लगा दी, वो डायन है। विश्वास भैंस मर गई थी, अरे वो बच्चा का तो बीमार आज तक ठीक नहीं हुआ है, बेचारी रो रो के एकदम परेशान हो जाती है। एनजीओज की मदद से कर्मा मुंडू जैसे कुछ लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये गलत है। ग्राम सभा का जब बैठकी होता है उसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई डायन विषय कुछ नहीं होता है। आपका बच्चा अगर किस तरह बीमार होता है तो सबसे पहले आप उसे एक डॉक्टर के पास ले जाइए जो उसका शरीर के बारे में जानता है कि एक्चुअली में बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है। मैं डायन नहीं हूँ। महिलाओं को इस तरह के शोषण से बचाने में आशा जैसी संस्था का बड़ा हाथ है। इन समाज के अंधविश्वासों ने
मुझ बेसहारा विवश नारी को डायन करार कर मेरे मान सम्मान को छीनने का षड्यंत्र है, षड्यंत्र। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के जरिए काफी जागरूकता लाई है और पूनम टोपो जैसी लड़की मिसाल है उन तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए। पूनम और उनकी संस्था ने ओबामा से पहले वी कैन का नारा दिया। पूनम जब 8 साल की थी तो अनाथ हो गई और दादी को लोगों ने डायन करार दे दिया। कोई भी बकरी मर गया या कोई किसी का बच्चा बीमार है तो लोग सारे लोग बोलते थे नहीं इसी का वही है जो डाइन है, तो उसको उसी के कारण ये हो रहा है। तब वो लोग अपने शराब पी करके वो लोग कुल्हाड़ी लेकर के वो लोग तलवार लेकर के हमारे दादी के यहाँ पूरे झुंड में आ जाते थे और मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते थे। उस छोटी सी उम्र में इस प्रथा के खिलाफ पूनम का संघर्ष ये रंग लाया कि उसने अपनी दादी को तो बचाया ही, अपनी बहादुरी के लिए सम्मानित भी की गई। महिलाओं की परेशानियों पर हुए कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का चेहरा बनी और अब अपनी संस्था आशा चलाती हैं जो विच हंटिंग पर काफी काम कर रही हैं। पूनम का तजुर्बा कहता है कि ऐसी औरतें विच हंटिंग का शिकार बनती हैं जो अकेली हों, जिन्हें पिता, भाई, पति के रूप में किसी मर्द का सहारा ना हो। जो औरत के ऊपर में जो ये डाइन कह के कहा जा रहा है, एक तो है ज़मीन का मामला भी है। अगर वो अकेली महिला है तो अकेली महिला है, अगर पुरुष उसके साथ में कुछ करना चाहता है, चाहे ज़मीन छीनना चाहता हो, चाहे यौन शोषण करना हो, चाहे उसके पास पैसा हो या उसको अपने साथ रखना चाहते हो, इस तरह से कई तरह के प्रॉब्लम हो तो उसका एक अच्छा तरीका हो जाता है कि नहीं इसको डाइन करार कर दो। झारखंड के इन इलाकों में ओरांव, हो और मुंडा आदिवासी हैं और संथाल भी। इनमें संथाल महिलाओं के अलावा जमीन पर महिलाओं का अधिकार नहीं है। विच हंटिंग या डायन प्रथा के पीछे कुछ अंधविश्वास के अलावा एक जेंडर स्ट्रगल है, एक आर्थिक सरोकार भी है। जमीन, जायदाद, जंगल पर अधिकार का मामला, और इससे लड़ना है तो सख्त कानून के साथ साथ जरूरत है औरतों को मजबूत करने की। एम्पावरमेंट कैसे जरूरी है? 2 जगह, एक है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, दूसरा है कंट्रोल एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज में। इस मामले में एक अच्छा प्रयास अभी हुआ है फॉरेस्ट बेस्ड सोसाइटी के संदर्भ में कि एक तो पेशा एक्ट जो हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी को निश्चित कर दिया गया कि गांव सभा में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। केवल पुरुष गांव सभा नहीं चला सकता है। एक दूसरा कानून जो रिसेंटली बना है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस कानून में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि जो भी खेत का जमीन का पट्टा लोगों को दिया जाएगा उसमें मर्द औरत दोनों का ये होगा, अधिकार होगा। जरूरत है कानून को और सख्त करने की। 28 राज्यों में विच हंटिंग या डायन प्रथा के खिलाफ कानून है, पर अब तक कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, यानी कोई केंद्रीय कानून नहीं। पुलिस रिकॉर्ड में 1991 से 2008 तक 984 हत्या के मामले दर्ज हैं जो डायन हत्या के मामले हैं, और ये सिर्फ 19 जिलों के आंकड़े हैं। लेकिन गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि दिसंबर 2009 तक 1227 औरतें डायन घोषित करके मारी गई हैं। जिस दिन हम अपनी रिपोर्ट के बाद झारखंड से लौटे, उसी दिन खबर आई कि रांची के करीब सिमडेगा में एक और औरत को गांव के ओझा ने डायन घोषित किया और पूरे गांव ने मिलकर उस अकेली औरत को जला डाला। ये 8 मार्च 2010 की घटना है। इत्तेफाक से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और हम संसद में महिलाओं के आरक्षण पर बहस कर रहे थे। एक ऐसा दिन जब शायद दुनिया भर की आंखें हिंदुस्तान पर लगी थी महिलाओं के आरक्षण को लेकर। उसी दिन एक और महिला को डायन घोषित करके जिंदा जला दिया गया, और जब तक आप ये रिपोर्ट देखेंगे हो सकता है ये संख्या और भी बढ़ गई हो।